धमतरी जिले में शनिवार को कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी भीड़ ने हिस्सा लिया। इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस भवन राजीव भवन से हुई और यह सदर बाजार, गोल बाजार, घड़ी चौक, रत्नमाला चौक से होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंची। यात्रा के अंत में बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसे समाप्त किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र और संविधान की प्रतियां लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जय संविधान और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ और देश में तानाशाही शासन चलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी व धमतरी विधायक ओमकार साहू ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार देश में सुरक्षा और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना कारण लोगों को परेशान कर रही है और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को रोकने में भी नाकाम रही। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर संविधान विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने और आपत्तिजनक बयानों के जरिए देश के सैनिकों और अधिकारियों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा सरकार सीज फायर जैसे प्रतीकों का भी जश्न मना रही है, जबकि उसे अपनी नाकामियों पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का संदेश देने की कोशिश की। इस संविधान बचाओ यात्रा में धमतरी जिले के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, जिनमें युवा, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के प्रतिनिधि मौजूद थे। यह यात्रा कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का प्रयास थी। आइए देखते हैं कि इस पूरे संविधान यात्रा को लेकर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने क्या कहा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संविधान यात्रा निकाली गई। राजीव भवन से लेकर आपका अम्बेडकर चौक तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये यात्रा रही और बहुत ही सफलतापूर्वक यात्रा रही। इसके लिए पूरे जिला प्रशासन, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी को, सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है और उसी प्रकार आज हमने संविधान यात्रा निकाले हैं। आप देख रहे हैं कि जब से राहुल गांधी जी सदन में आए हैं, सांसद बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, सभी प्रतिपक्षों का आवाज़ उठा रहे हैं। आपने बीच में देखे होंगे कि जातिगत जनगणना के मुद्दे उन्होंने उठाया और जो मोदी जी की सरकार है उनको मानना पड़ा। तो आप जान रहे हैं कि ये जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठने वाली पार्टी नहीं है। हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उसी के नेतृत्व में आज आभार भी व्यक्त किए राहुल गांधी जी का कि आपके माध्यम से जातिगत जनगणना को कैबिनेट में पास किया गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। देखिए, संविधान बचाओ यात्रा के नाम से धमतरी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पूरी कांग्रेस परिवार के सभी लोग, एनएस यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी लोग शामिल हुए। और संविधान, देखिए आज जिस तरह से लोकतंत्र पर हत्या हो रहा है, जो संस्कारी संस्थाएं हैं उन पर हमला हो रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस तरह आप देखिए ईडी, सीबीआई जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके दुर्भावनाओं से कार्रवाई करवाई जा रही है। जाति और धर्म के लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। कुल मिला के संविधान को नष्ट करने में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगी है। तो यहाँ पर पूरे कांग्रेस परिवार, पूरा देश में ये यात्रा निकाल रहा है और जो लोगों की चिंताएं, लोगों की बात है, लोगों का विश्वास है, उसको यात्रा के माध्यम से सबके सामने लेके आपके विचार। अखिल कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे पूरे देश में 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 40 दिनों में चरणबद्ध तरीके से संविधान बचाओ रैली से लेकर मार्च सभी तरह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, जिला, वार्ड, डोर टू डोर हर स्तर में हम संविधान बचाने के लिए रैली करेंगे। इस अंतर्गत आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राजीव भवन धमतरी से अम्बेडकर चौक धमतरी तक पैदल मार्च निकाला गया, संविधान बचाओ रैली निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के आम युवा, आम छात्र, आम लोग शामिल हुए, चाहे उसमें दलित ले लें, आदिवासी ले लें, सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। इनसे खतरा है संविधान को नरेंद्र मोदी जी का जो नीति और रीति चल रहा है उससे खतरा है। आप देखेंगे कहीं भी चुनाव होता है, पारदर्शिता जो देश में स्थापित किया गया था, पारदर्शिता नहीं। आप वोट देने जाएंगे तो आपको ये भी नहीं पता कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आपका वोट इसमें पंजा में दिख रहा है, वोट कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। आज देश में हर स्तर में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी अड़िग हैं।
तमाम कांग्रेस के उनके सिपाही अड़िग हैं और हम संविधान बचाओ यात्रा के रैली के माध्यम से लोकतंत्र बचाने की आवाज़ उठा रहे हैं। आज संविधान बचाओ यात्रा जो कि पूरे प्रदेश में चल रही है, धमतरी जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजीव भवन से प्रारंभ होकर कचहरी चौक, गोल बाजार, बालक चौक, घड़ी चौक, रत्ना बांधा चौक होते हुए भीमराव अंबेडकर चौक, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर आज का यह तिरंगा यात्रा, संविधान यात्रा समाप्त हुई। लोकतंत्र निरंतर खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों पहलगाम में जो हमला हुआ, उसका जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें हमारे सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उन्हें आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है। इस तरह से उनके मध्य प्रदेश शासन के 2 मंत्री अपमानजनक बात कह रहे हैं। कोई इसमें उनका कोई तुक नहीं है बातों का। एक ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि इस तरह की निम्न स्तर की बात करे तो निश्चित रूप से संविधान खतरे में है। और निश्चित रूप से यदि उन दोनों मंत्रियों पर कार्रवाई की जाती तो ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी संविधान का सम्मान करती है। लेकिन देखा जा रहा है कि निश्चित हर समय उन लोगों को बचाया जाता है जो कि संविधान विरोधी बात करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं, हमारे सैनिकों के विरोध में बात करते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता बचाने में लगे रहते हैं। आज इसी तारतम्य में हमने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षित हाथ है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है सुरक्षित हाथों में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया खुद आज खतरे में है। उनको भी आजादी नहीं है, उनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है।